और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या है और सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में क्या डिफरेंस है? देखिए दोस्तों, सेट ऑफ का मतलब क्या है, जैसे कि नाम से हमें पता चल रहा है, सेट ऑफ मीन्स सेटलमेंट करना। ये जो डिराइव हुआ है वो हुआ है सेटलमेंट से डिराइव करना। बहुत सारी जगह ना मैंने देखा सेट ऑफ को ना बहुत उलझा उलझा के लिखा हुआ है, तो मैं आपको बहुत ही क्लियर भाषा में समझाती हूँ कि सेट ऑफ क्या होता है। एक तरीके से ना सेटलमेंट कराना, कॉम्प्रोमाइज करवाना। सपोज मैं और मेरी फ्रेंड, हम दोनों, मैंने मेरी फ्रेंड से परसों 10,000 रुपये लिए, ठीक है, और मैंने उसे 10,000 रुपये लिए, और कल मेरी फ्रेंड ने मुझसे 8,000 रुपये मांगे थे, ठीक है। तो परसों मैंने उससे 10,000 रुपये लिए, कल उसने मुझसे 8,000 रुपये ले लिए। तो अब मेरे को उसके अभी कितने देने हैं, 2,000 रुपये और देने थे। मैं मुकर जाती हूँ, ठीक है। वो जाके कहीं कंप्लेन करती है कि भाई प्रियंका ने मुझसे 10,000 रुपये लिए थे और अब वो मेरे देने से मना कर रही है। तो मेरे को जब बुलाया गया तो मैंने कहा इसने भी तो मुझसे 8,000 रुपये लिए हैं। तो वहां पर क्या होगा, वो जो एक थर्ड पर्सन है जो कि हमारे बीच में सेटलमेंट करा रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि जब इसने आपसे 10 लिए और उसने आपको 8 दे दिए वापस, तो वो अब बैलेंस जो है वो सिर्फ 2,000 रुपये बचा हुआ है। तो आप लोग वो 2,000 रुपये लेके सेट ऑफ कीजिए ना चीजों को। आप क्यों एक दूसरे पे कंप्लेंट डाल रहे हैं कि 10,000 लिए, 8,000 लिए? जब उसने 10 लिए तो आपने भी तो 8 लिए ना। तो आपने 8 लिए तो बचे तो सिर्फ 2, तो उस 2 को दे के सेटलमेंट कर लो उसको। तो वो मुझे समझाया जाएगा कि आप 2 इसके रिटर्न कर दो और बाकी सेटलमेंट हो जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ। सेट ऑफ मीन्स अ क्लेम सेट अप अगेंस्ट अनदर। इट इज एक्सटिंक्शन ऑफ डेट्स। डेट्स को खत्म कर देना, जिसमें दो लोगों का आपस में रेसिप्रोकल डेटर्स हो रहे थे वो एक दूसरे के, और उन्होंने इसको वापस करके सेट ऑफ कर दिया। इज देयर एनी इफ देयर एनी सिचुएशन वेयर द प्लेंटिफ फाइल्स ए सूट अगेंस्ट द डिफेंडेंट फॉर रिकवरी ऑफ मनी बट एट द सेम टाइम डिफेंडेंट को भी उसके कुछ वापस करने थे, तो वहां सेट ऑफ किया जाना आसान है। सेट ऑफ दो तरीके का होता है, एक होता है लीगल सेट ऑफ, एक होता है इक्विटेबल सेट ऑफ। लीगल सेट ऑफ में कोर्ट बाउंडेड होती है उसको सेट ऑफ करने के लिए, बट इक्विटेबल सेट ऑफ में कोर्ट बाउंडेड नहीं है कि वो सेट ऑफ करे ही करे। इक्विटेबल में जो है वो बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, मगर लीगल सेट ऑफ में वही चीजें आती हैं जो मनी के फॉर्म में होती हैं। तो बेसिकली ये इसका डिफरेंस है। और कभी कभी आपसे सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो सेट ऑफ मैंने आपको बताया चीजों को सेटल करना, मगर काउंटर क्लेम में क्या होता है कि सामने वाला आदमी आपके ऊपर नए एलिगेशंस लगा देता है। सेट ऑफ में तो जैसे मैंने आपसे पैसे लिए, आपने मुझसे पैसे लिए, तो जो बचा हुआ वो हमने आपस में एक दूसरे को देके निपटा दिए। मगर काउंटर क्लेम में इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी। कोई जरूरी नहीं है पैसों की बात हो। मैंने किसी के ऊपर कुछ क्लेम किया और अगले बंदे ने कोई नए इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिए, तो दैट इज कॉल्ड काउंटर क्लेम। एंड इट इज नॉट नेसेसरी दैट द क्लेम इज ऑफ मनी। जरूरी नहीं है कि वो पैसा ही हो, किसी और चीज को लेके भी हो सकता है। तो सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में अगर डिफरेंशिएशन के पॉइंट्स लिख रहे हो तो सेट ऑफ में सेम ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, मतलब पैसा मैंने पहले दिया फिर लिया तो सेम ट्रांजेक्शन हुई। बट काउंटर क्लेम में ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने उसको कोई पैसे दिए और अगले बंदे ने कोई और क्लेम लगा दिया कि अरे अरे इसने तो मेरे को एक बार ऐसे ऐसे तंग किया था तो मैंने उसके बदले में ऐसा किया, तो सेम ट्रांजेक्शन होना इज नॉट नेसेसरी। नंबर 2, सेट ऑफ में हार्श नहीं बोला जाता, सिर्फ ये है कि लेना देना एक दूसरे का हुआ। बट वहां पर जो काउंटर क्लेम है वहां पर आप सामने से हार्श एलिगेशंस लगा सकते हो, हार्श क्लेम कर सकते हो। फिर सेट ऑफ जो है वो एक तरह से शील्ड का काम करता है, बट जो काउंटर क्लेम है वो एक तरह से सोर्ड का काम करता है। सोर्ड मतलब तलवार, और सेट ऑफ में शील्ड का, शील्ड मतलब आपने कुछ किया, सामने वाला आपके कुछ कर रहा है तो आपको शील्ड की तरह वो चीजें बचा रही हैं। बट काउंटर क्लेम में सोर्ड, वो एक तरह से मारना है दूसरे को। फिर सेट ऑफ जो है वो सिर्फ पैसों में होता है, मगर काउंटर क्लेम दूसरी चीजों में भी हो सकता है। सेट ऑफ के इक्विटेबल और लीगल 2 टाइप्स है, बट काउंटर क्लेम का कोई टाइप नहीं है। सेट ऑफ जो है वो ऑर्डर 8 रूल 6 में मेंशन्ड है, और काउंटर क्लेम ऑर्डर 8 रूल 6A to G में मेंशन्ड है। तो उसके बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो आपका काउंटर क्लेम है। तो दिस इज ऑल अबाउट सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम। तो आपको अगर सेट ऑफ आ जाए तो भी आप लिख सकते हैं, अगर आपको सेट ऑफ और काउंटर क्लेम में डिफरेंस आ जाए तो भी आप इसको लिख सकते हैं पैराग्राफ वाइज।